स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -7 कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म समूर्जेताः यच्छ्रेयः स्यान्निशिक्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधीमा त्वा प्रपन्नम। अनुवाद। कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्यपथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। टिप्पणी। व्याख्या। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म समूर्जेताः। टिप्पणी पर 043.1। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरतारूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा तो भगवान के उन निःसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे क्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखाना, ये दोनों ही नहीं हैं। टिप्पणी पर 043.2। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरतारूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरतारूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म, कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्यजनों को मारना अधर्म, पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्यजुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल, विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह न सके। शिष्यस्ते हम अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, वह भाव मिट जाता है
और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। शाधीमा त्वा प्रपन्नम, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। आथ अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वा प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा शाधी माम, मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा नयोद से। अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है। कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकन शरण व्रज 18:66 एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचनं तव 18:73 आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। 1 कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़चेताः, 2 यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, 3 शिष्यस्तेहम्, 4 शाधीमा त्वा प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है। अर्थ शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। अपने आप को असहाय अवस्था तथा कोई निर्णय लेने से सर्वथा असमर्थ पाकर अर्जुन संपूर्ण रूप से स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित कर देता है। वह स्वीकार कर रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति नष्टभ्रष्ट हो गई है। वह स्वयं बताता है कि उसका मुख्य कारण करुणा की अत्यधिकता है। अज्ञान के कारण वह समझ नहीं पा रहा है कि उसकी वह करुणा निराधार है। वह स्वीकार करता है कि युद्ध करने या न करने के विषय में उसकी बुद्धि भ्रमाच्छादित होने के कारण वह धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा है।
हम पहले ही धर्म शब्द का अर्थ देख चुके हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है, उस वस्तु का धर्म कहलाता है। हिंदू दर्शन मानव धर्म पर बल देता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शुद्ध दैवी स्वरूप के अनुरूप रहना चाहिए और उसका यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह स्वस्वरूप की महत्ता बनाए रखे और पशुवत जीवन व्यतीत न करे। यहाँ अर्जुन शिष्य भाव से भगवान की शरण में जाता है, जो यह संकेत करता है कि अब वह उपदेश ग्रहण करने योग्य हो गया है और वह भगवान के उपदेश का पालन करेगा। एक और बात का भी संकेत मिलता है कि यदि अज्ञानवश अर्जुन अनेक बार अपनी शंका प्रस्तुत करते हुए प्रश्न पूछता है, तो उसका समाधान भगवान को सहानुभूति और धैर्यपूर्वक करना होगा। संपूर्ण गीता में हम अनेक स्थानों पर अर्जुन को कृष्णोपदेश के मध्य शंकाएं प्रकट करते हुए देखते हैं, परंतु कहीं पर भी श्री कृष्ण को धैर्य खोते नहीं देखते। इतना ही नहीं, अर्जुन द्वारा प्रत्येक प्रश्न पूछे जाने पर वे और अधिक उत्साहित होकर युद्धभूमि में उसका उत्तर देते हैं। श्लोक -8 न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्यक्षोक्मुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धम राज्य सुराणाम्पि चाधिपत्यम। अनुवाद। पृथ्वी पर धनधान्य समृद्ध और निष्कंटक राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। टिप्पणी। व्याख्या। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्ध राज्यम। अगर मेरे को धनधान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धनधान्य हो, किसी चीज की कमी न हो जाए, तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुराणाम्पि चाधिपत्यम। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य, भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुख ही चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं, वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। 3233। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धनधान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहाँ 3233 में तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरती हुई है, पर यहाँ उनकी जो उपरती हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। वहाँ की उपरती और यहाँ की उपरती में बहुत अंतर है। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्यक्षोक्मुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। संबंध प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। यहाँ अर्जुन संकेत करता है कि उसे तत्काल ही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिसके अभाव में उसे आंतरिक पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है।
वह पीड़ा के कारण को व्यक्त करने में असमर्थ अनुभव कर रहा है। यह शोक उसकी ज्ञानेंद्रियों पर भी प्रभाव डाल रहा है। वह न ठीक से देख सकता है और न सुन सकता है। किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है कि किसी समस्या के आने पर उसको हल करने के लिए अधीर हो उठे। वह समस्या को शीघ्र हल करके शांति प्राप्त करना चाहता है। बेचारे अर्जुन ने अपनी बुद्धि द्वारा समस्या हल करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। जैसा कि उसके शब्दों से स्पष्ट है कि अब उसका दुख भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि वह स्वयं कहता है कि समस्त पृथ्वी अथवा स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने से भी उसका दुख निवृत्त नहीं हो सकता है। अब अर्जुन की स्थिति एक तीव्र मुमुक्ष के समान है, जो मर्त्य जीवन की समस्त सीमाओं और बंधनों से मुक्त हो जाने के लिए अधीर हो उठा है। अब आवश्यकता है केवल एक प्रामाणिक विचार की, जो स्वयं भगवान ऋषिकेश उसे गीता के दिव्य काव्य में देते हैं। श्लोक 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। अनुवाद। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। संजय ने कहा, इस प्रकार गुडाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया। टिप्पणी। एवमुक्त्वा ऋषिकेशम बभूव। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुहक है, वे दूर नहीं होंगे। आथ अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जंच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जंची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही, आथ वे चुप हो जाते हैं। संबंध जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय आगे वर्णन करते हुए कहता है कि भगवान की शरण में जाकर गुडाकेश निद्राजित एवं शत्रु प्रपीड़क अर्जुन ने यह कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा और फिर वह मौन हो गया। केवल एक अंध धृतराष्ट्र को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार या सामर्थ्य नहीं थी कि वह युद्ध को इन क्षणों में भी रोक सके। अवश्यंभावी और अपरिहार्य युद्ध को धृतराष्ट्र द्वारा रोकने की क्षीण आशा संजय के हृदय में थी। शत्रुपीड़क अर्जुन अब तीनों जगत को जीतने वाले गोविंद भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गया था, इसलिए उसकी विजय अब निश्चित थी, परंतु जन्मांध धृतराष्ट्र ने किसी की भी श्रेष्ठ सलाह को अत्यधिक पुत्र प्रेम के कारण नहीं सुना। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अनुवाद। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। हे भारत धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए से यह वचन कहे। टिप्पणी। व्याख्या। तमुवाच ऋषिकेशः विषीदन्तमिदं वचः। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषादमग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंताशोक में फंस गए। आथ अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं।
प्रहसन्निव विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले 2:7 में कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूँ या न करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। इव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। 18:63। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। आथ भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी हैं, अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही यह करेगा। इदं वचः उवाच पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। आथ वचः पद देना पुरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचः दिया गया है। संबंध शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। इस प्रकार धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, इन दो सेनाओं के संव्यूहन के मध्य अर्जुन जीव पूर्ण रूप से अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म विवेकवती बुद्धि की शरण में आत्मसमर्पण करता है, जो 5 अश्वों 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा चालित रथ देह अपने पूर्ण नियंत्रण में रखते हैं। ऐसे दुखी और भ्रमित व्यक्ति जीव अर्जुन को श्री कृष्ण साहस्य उसकी अंतिम विजय का आश्वासन देने के साथ ही गीता के आत्ममुक्ति का आध्यात्मिक उपदेश भी करते हैं, जिसके ज्ञान से सदैव के लिए मनुष्य के शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है। उपनिषद के रूपक को ध्यान में रखकर यदि हम संजय द्वारा चित्रित दृश्य का वर्णन उपर्युक्त प्रकार से करें तो इसमें हमें सनातन पारमार्थिक सत्य के दर्शन होंगे। जब जीव अर्जुन विषादयुक्त होकर शरीर में देह स्थित हो जाता है और सभी स्वार्थपूर्ण कर्मों के साधनों गांडीव को त्याग कर इंद्रियों को श्वेत अश्व मन की लगाम के द्वारा संयमित करता है, तब सारथी शुद्ध बुद्धि जीव को धर्म शक्ति की सहायता से वह दैवी सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे अधर्म की बलवान सेना को भी परास्त कर जीव संपूर्ण विजय को प्राप्त करता है। श्लोक 11 श्री भगवानुवाच शोच्यानन्वशोचस्त्वन् प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अनुवाद।
श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो। परंतु ज्ञानी पुरुष मृत गतासून और जीवित अगतासून दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। टिप्पणी व्याख्या मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता कामना प्रियता आसक्ति हो जाती है। इन ममता कामना आदि से ही शोक चिंता भय उद्वेग हलचल संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता कामना आदि से पैदा न होता हो, यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्धभूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं। दृष्टवेमन स्वजन 1:28 और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः श्याम माधव 1:37। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। मां शुचः 18:66। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे। अशोचानन शोचस्त्वम संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है। वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना मरना लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञावादांश भाष से एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा।
धर्म के नष्ट होने से धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्णसंकर पैदा होगा। वह वर्णसंकर कुलघातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीर स्वयं अविनाशी न होता तो कुलघाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है। आठ शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गतासूंदतासूश्च सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है। आठ उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। टिप्पणी प048। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और अक्तासून के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अक्तासून हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। 1:42 यह अर्जुन की गतासून की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। 1:33 यह अर्जुन की अक्तासून की चिंता है। आठ ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है। आठ ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं। कारण कि गतासून और अक्तासून दोनों ही नाशवान हैं। गतासून और अक्तासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है और अक्तासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचारनष्ट होता है। नानुशोचंती पंडिताः सतसत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है अर्थात जिनको सतसत का स्पष्टतया विवेक हो गया है वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सतसत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत्स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें मरे नहीं। शरीर आदि ऐसे ही बने रहें मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। संबंध सत्तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं।
जब हम अर्जुन के विषाद को ठीक से समझने का प्रयत्न करते हैं, तब यह पहचानना कठिन नहीं होगा कि यद्यपि उसका तात्कालिक कारण युद्ध की चुनौती है, परंतु वास्तव में मानसिक संताप के यह लक्षण किसी अन्य गंभीर कारण से हैं। जैसा कि एक श्रेष्ठ चिकित्सक रोग के लक्षणों का ही उपचार न करके उस रोग के मूल कारण को दूर करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक मोह के मूल कारण आत्मज्ञान को ही दूर करने का प्रयत्न करते हैं। शुद्ध आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। यह अज्ञान न केवल दिव्य स्वरूप को आच्छादित करता है, वरन उसके उस सत्य पर भ्रांति भी उत्पन्न कर देता है। अर्जुन की यह अहंकार बुद्धियां जीव बुद्धि की वह शरीर मन और बुद्धि की उपाधियों से परिच्छिन्न या सीमित है, वास्तव में मोह का कारण है, जिससे स्वजनों के साथ स्नेहासक्ति होने से उनके प्रति मन में यह विषाद और करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। वह अपने को असमर्थ और असहाय अनुभव करता है। मोहग्रस्त व्यक्ति को आसक्ति का मूल्य दुख और शोक के रूप में चुकाना पड़ता है। इन शरीरादि उपाधियों के साथ मिथ्या तादात्म्य के कारण हमें दुख प्राप्त होते रहते हैं। हमें अपने शुद्धात्म स्वरूप का ज्ञान होने से उनका अंत हो जाता है। नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा स्थूल शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य के कारण अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों के संबंध में अपने को बंधन में अनुभव करती है। वही आत्मतत्व मन के साथ अनेक भावनाओं का अनुभव करता है, मानो वह भावना जगत उसी का है। फिर यही चैतन्य बुद्धि उपाधि से युक्त होकर आशा और इच्छा करता है, महत्वाकांक्षा और आदर्श रखता है, जिनके कारण उसे दुखी भी होना पड़ता है। इच्छा महत्वाकांक्षा आदि बुद्धि के ही धर्म हैं। इस प्रकार इंद्रिय मन और बुद्धि से युक्त शुद्ध आत्मा जीव भाव को प्राप्त करके बाह्य विषयों भावनाओं और विचारों का दास और शिकार बन जाती है। जीवन के असंख्य दुख और क्षणिक सुख इस जीव भाव के कारण ही हैं। अर्जुन इसी जीव भाव के कारण पीड़ा का अनुभव कर रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि शोकरूप भ्रांति या विक्षेप का मूल कारण आत्मस्वरूप का अज्ञान आवरण है, और इसलिए अर्जुन के विषाद को जड़ से हटाने के लिए वे उसको उपनिषदों में प्रतिपादित आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधि के द्वारा मन को पुनः शिक्षित करने का ज्ञान भारत ने हजारों वर्ष पूर्व विश्व को दिया था। यहाँ श्री कृष्ण का गीतोपदेश के द्वारा यही प्रयत्न है। आत्मज्ञान की पारंपरिक उपदेश विधि के अनुसार जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण सीधे ही आत्मतत्व का उपदेश करते हैं। भीष्म और द्रोण के अंतकरण शुद्ध होने के कारण उनमें चैतन्य प्रकाश स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। वे दोनों ही महापुरुष अतुलनीय थे। इस युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उनको अधोगति प्राप्त होगी, यह विचार केवल एक अपरिपक्व बुद्धि वाला ही कर सकता है। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान जीव के उच्च स्वरूप की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं और उनमें से प्रत्येक के साथ तादात्म्य कर उसी दृष्टिकोण से हम जीवन का अवलोकन करते हैं। शरीर के द्वारा हम बाह्य अथवा भौतिक जगत को देखते हैं, जो मन के द्वारा अनुभव किए भावनात्मक जगत से भिन्न होता है और उसी जगत से भिन्न होता है, और उसी प्रकार बुद्धि के साथ विचारात्मक जगत का अनुभव हमें होता है। भौतिक दृष्टि से जिसे मैं केवल एक स्त्री समझता हूँ, उसी को मन के द्वारा अपनी माँ के रूप में देखता हूँ। यदि बुद्धि से केवल वैज्ञानिक परीक्षण करें तो उसका शरीर जीव द्रव्य और केंद्रक वाली अनेक कोशिकाओं आदि से बना हुआ एक पिंड विशेष ही है। भौतिक वस्तु के दोष अथवा अपूर्णता के कारण होने वाले दुखों को दूर किया जा सकता है, यदि मेरी भावना उसके प्रति परिवर्तित हो जाए। इसी प्रकार भौतिक और भावनात्मक दृष्टि से जो वस्तु कुरूप और लज्जाजनक है, उसी को यदि बुद्धि द्वारा तात्विक दृष्टि से देखें तो हमारे दृष्टिकोण में अंतर आने से हमारा दुख दूर हो सकता है।
इसी तथ्य को और आगे बढ़ाने पर ज्ञात होगा कि यदि मैं जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकूं तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टिकोणों के कारण उत्पन्न विषाद को आनंद और प्रेरणादायक स्फूर्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि वह अपनी अज्ञान की दृष्टि का त्याग करके गुरुजन, स्वजन, युद्धभूमि इत्यादि को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने और समझने का प्रयत्न करे। इस महान पारमार्थिक सत्य का उपदेश यहाँ इतने अनपेक्षित ढंग से अचानक किया गया है कि अर्जुन की बुद्धि को एक आघात सा लगा। आगे के श्लोक पढ़ने पर हम समझेंगे कि भगवान ने जो यह आघात अर्जुन की बुद्धि में पहुंचाया उसका कितना लाभकारी प्रभाव अर्जुन के मन पर पड़ा। इनके लिए शोक करना उचित क्यों नहीं है, क्योंकि वे नित्य हैं। कैसे भगवान कहते हैं। श्लोक 12। न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अनुवाद। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद मैं, तू और राजलोग ये सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। टिप्पणी 2.12। व्याख्या मात्र संसार में दो ही वस्तुएं हैं, शरीरी सत और शरीर असत। ये दोनों ही अशोच्य हैं, अर्थात शोक न शरीरी, शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है। कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो शोच्यान पद आया है उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। न त्वेहाह जातु जनाधिपाः, लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से, अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से, राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो, किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है। परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ 4-5 में भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। न चैव वयमतः परम, भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है, अर्थात हम सब जरूर रहेंगे। कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही।
इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं हैं, यह बात नहीं है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद खुलने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे। केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। विशेष बात, मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे, अर्थात ये सब शरीर तो हैं नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन बुद्धिंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं हैं। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रिया और दृश्य, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं हैं, तो स्थायी नहीं है तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा। तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती, प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रहा जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश्य के संबंध से ही हैं। आधेय और प्रकाश्य के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और राजा लोग स्वरूप से अशोच्य हैं। 2.12 यहाँ भगवान स्पष्ट घोषणा करते हैं कि देह को धारण करने वाली आत्मा एक महान तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी है, जो इस यात्रा के मध्य कुछ काल के लिए विभिन्न शरीरों को ग्रहण करते हुए उनके साथ तादात्म्य कर विशेष अनुभवों को प्राप्त करती है। श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य राजाओं का उन विशेष शरीरों में होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। न वे शून्य से आए और न ही मृत्यु के बाद शून्य रूप हो जाएंगे। प्रामाणिक तात्विक विचार के द्वारा मनुष्य भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं की सतत श्रृंखला समझ सकता है। आत्मा वहीं रहती हुई अनेक शरीरों को ग्रहण करके प्राप्त परिस्थितियों का अनुभव करती प्रतीत होती है। यही हिंदू दर्शन का प्रसिद्ध पुनर्जन्म का सिद्धांत है।
इस सिद्धांत के सबसे बड़े विरोधियों ने अपने स्वयं के धर्मग्रंथ का ही ठीक से अध्ययन नहीं किया प्रतीत होता है। स्वयं ईसा मसीह ने यदि प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि जॉन ही एलिजा था, ओरिजेन नामक विद्वान ईसाई पादरी ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप यह शरीर प्राप्त हुआ है। कोई भी ऐसा महान विचारक नहीं है जिसने पूर्व जन्म के सिद्धांत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। गौतम बुद्ध सदैव अपने पूर्व जन्मों का संदर्भ दिया करते थे। वर्जिल और ओविड दोनों ने इस सिद्धांत को स्वतः प्रमाणित स्वीकार किया है। जोसेफस ने कहा है कि उसके समय यहूदियों में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर पर्याप्त विश्वास था। सालोमन ने बुक ऑफ विजडम में कहा है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अंगों के साथ जन्म लेना पूर्व जीवन में किए गए पुण्य कर्मों का फल है। और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के इस कथन को कौन नहीं जानता जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पत्थर से मरकर पौधा बना, पौधे से मरकर पशु बना, पशु से मरकर मैं मनुष्य बना, फिर मरने से मैं क्यों डरूं, मरने से मुझ में कमी कब आई, मनुष्य से मरकर मैं देवदूत बनूंगा। इसके बाद के काल में जर्मनी के विद्वान दार्शनिक गोथे, फिख्टे, शेलिंग और लेसिंग ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया। 20वीं शताब्दी के ही ह्यूम, स्पेंसर और मैक्स मूलर जैसे दार्शनिकों ने इसे विवाद रहित सिद्धांत माना है। पश्चिम के प्रसिद्ध कवियों को भी कल्पना के स्वच्छाकाश में विचरण करते हुए अंत प्रेरणा से इसी सिद्धांत का अनुभव हुआ, जिनमें ब्राउनिंग, रोसेटी, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ आदि प्रमुख नाम हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत तत्वचिंतकों की कोई कोरी कल्पना नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण जो तथ्य संग्रहित किए जा रहे हैं, उनके दबाव व प्रभाव से पश्चिमी राष्ट्रों को अपने धर्म ग्रंथों का पुनर्लेखन करना पड़ेगा। बिना किसी दुराग्रह और दबाव के जीवन की यथार्थता को जो समझना चाहते हैं, वे जगत में दृष्टिगोचर विषमताओं के कारण चिंतित होते हैं। इन सबको केवल संयोग कहकर टाला नहीं जा सकता। यदि हम तर्क को स्वीकार करते हैं तो देह से भिन्न जीव के अस्तित्व को मानना ही पड़ता है। मोजार्ट का एक दर्शनीय दृष्टांत है। उसने 4 वर्ष की आयु में वाद्यवृंद की रचना की और 5वें वर्ष में लोगों के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किया और 7 वर्ष की अवस्था में संगीत नाटक की रचना की। भारत के शंकराचार्य आदि का जीवन देखें तो ज्ञात होता है कि बाल्यावस्था में ही उनको कितना उच्च ज्ञान था। पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार न करने पर इन आश्चर्यजनक घटनाओं को संयोग मात्र कहकर कूड़ेदानी में फेंक देना पड़ेगा। पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाली अनेक घटनाएं देखी जाती हैं, परंतु उन्हें प्रमाण के रूप में संग्रहित बहुत कम किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, आधुनिक जगत को इस महान स्वतः प्रमाणित जीवन के नियम के संबंध में शोध करना अभी शेष है। अपरिपक्व विचार वाले व्यक्ति को प्रारंभ में इस सिद्धांत को स्वीकार करने में संदेह हो सकता है। जब भगवान ने कहा कि उन सबका नाश होने वाला नहीं है, तब उनके कथन को जगत का एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते अर्जुन ठीक से ग्रहण नहीं कर पाया। उसने प्रश्नार्थक मुद्रा में श्री कृष्ण की ओर देखकर अधिक स्पष्टीकरण की मांग की। इनका शोक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप से ये सब नित्य हैं। कैसे भगवान कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।